इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखते उसका सर फट जाएगा, इसलिए मैं इस पर्वत पर रहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, सारा दुख समाप्त करूंगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। देखिए, आप किसी को संतुष्ट कर नहीं सकते हैं, संतुष्ट किया नहीं जाता है, संतुष्ट हुआ जाता है। यदि सामने वाला संतुष्ट नहीं होना चाहता गुड्डू भैया, तो आप करने में सक्षम नहीं है। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, मेरे बल के भरोसे सोच का त्याग करो। दर्शन करिए, सुग्रीव कहता है प्रभु आप मेरे बाली को नहीं जानते, आप तो अपना बल बता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई में बल नहीं है, बाली महाबल। अब दर्शन करिए, वो राम जी के आगे ही लगा बाली की प्रशंसा करने। कहा राम जी आप में तो बल है, मेरे भाई के पास महाबल है। लक्ष्मण जी मन में सोचे बहुत बढ़िया मित्र बनाया प्रभु आपने। बहुत सुंदर मित्र बनाया, आप ही में संशय कर रहा है। राम जी बोले अच्छा बाली में महाबल है। फिर सुग्रीव बोला परीक्षण करना पड़ेगा आपका। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 ताड़ के पेड़ दिखाए 7 दिशा में, अलग अलग दिशा में 7 पेड़ थे ताड़ के। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। राम जी अपना एक बाण निकाले और चलाए, 7 के 7 दिशा के पेड़ समाप्त हो गए, गिर गए कट्टे। सुग्रीव सोचा राम जी बल बताए, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अरे राम जी में तो अमित बल है, ये अवश्य बाली को मार देंगे। राम जी बोले विश्वास हुआ ना, कहां है तुम्हारा शत्रु? सुग्रीव बोला कौन शत्रु? अभी न कह रहे थे कि बाली हमको बहुत मारा है। बोले नहीं प्रभु, बाली तो मेरा हितैषी है, शत्रु नहीं है प्रभु। यदि बाली न होता तो राम जी आप मुझे कैसे मिले होते? जिसने आपका दर्शन करा दिया वो मेरा शत्रु नहीं, मेरा हितैषी है। लक्ष्मण जी सोचे अब प्रवचन भी सुनाएंगे ये। बहुत बढ़िया राम जी, प्रवचन सुनिए। राम जी बोले अरे मैंने सौगंध ली है कि मैं बाली को मारूंगा। चलो चलो ये सब प्रवचन बाद में, चलो युद्ध करो। गया सुग्रीव बाली से लड़ने। बाली ने केवल एक मुष्टिका मारे उसके सिर पे, एक मुष्टिका का प्रहार हुआ बाली से, सुग्रीव भगा प्राण लेके। अब दर्शन करिए, अभी कह रहा था कि प्रभु बाली मेरा शत्रु नहीं हितैषी है, बाली ने एक मुक्का मारा, आकर बोला काल है मेरा। हितैषी नहीं प्रभु, काल है। मरवाने के लिए भेजे थे वहां पर, नहीं भागता तो मार दिया होता। आपने बाण क्यों नहीं चलाया राम जी? राम जी बोले देखो तुम दोनों भाई देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, दोनों वानर। मैं समझ ही नहीं पाया कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। फिर सुग्रीव बोला फिर तो बहुत बढ़िया किया, बाण नहीं चलाया, यदि चला दिए होते अब मुझे ही लग गया होता तो क्या होता। लेकिन प्रभु बहुत जोर से मारा है। राम जी मुस्कुराए, अपने गले की माला निकालकर सुग्रीव को पहनाया। मेली कंठ सुमन कै माला। क्यों? जिसके गले में माला है वो सुग्रीव है, पहचान के लिए भेजा। बाली से लड़ा सुग्रीव, भगवान ने मारा बाण, बाली वहीं धरती पर गिर गया। लेकिन बाली का राम जी में विश्वास है। राम जी गए तो हृदय में तो प्रेम है बाली के, लेकिन मुख से कठोर कहता है। कहता राम धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मारे हो मोहि प्यार की नाई। मैंने सुना है आप राम जी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, कहिए। सुग्रीव की बात सुन ली
बाली की बात सुनने की आपने प्रयास चेष्टा भी नहीं की। धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनकर तब निर्णय दिया जाए। आपने केवल पक्ष की बात सुन ली और विपक्ष को बोलने का भी अवसर नहीं दिया और आपने निर्णय सुना दिया, मुझे बाण मार दिया। इस प्रकार मुझे मारकर राम जी आपने कौन से धर्म की रक्षा की बताइए। मेरा भाई सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया। मेरा अवगुण क्या है, अपराध क्या है? राम जी ने कहा, सुग्रीव, छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बेटे की पत्नी, ये चारों एक समान होती हैं। अनुज बधू, भगिनी, बहन, सुतनारी, बेटे की पत्नी, सुनु सठ कन्या, ए समझ